चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो किसकी सहायता से की थी? तो हम यहाँ पे देखेंगे चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कह दीजिए, विष्णुगुप्त कह दीजिए, कौटिल्य कह दीजिए। एक यहाँ प्रश्न और भी बनाया जा सकता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हम कहेंगे मौर्य वंश की स्थापना। यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में लिखी है? तो ये प्रश्न हमें ये जानकारी देता है कि धम्म किसने दिया था? धम्म अशोक ने दिया था। स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। अब प्रश्न यह है कि अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ पर लिखी गई है? तो यह द्वितीय स्तंभ पर लिखी गई है। किस स्तंभ पर? द्वितीय स्तंभ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित है ये प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की, मौर्य के बाद में आता है गुप्त वंश, सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया है। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन है? तो यह है समुद्रगुप्त। अब यहाँ प्रश्न एक अन्य तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि हम बात करें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो हम कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है, किस काल के बारे में जानकारी देती है? तो गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ ने, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था? आर्यभट्ट है ये। एक सामान्य प्रश्न हम इस तरीके से बना सकते हैं कि दशमलव प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो आंसर होता है आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से आर्यभट्ट द्वारा कौन सा कार्य किया गया? दशमलव प्रणाली दी गई। आर्यभट्ट कौन थे? एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्रश्नों की प्रवृत्ति जिस तरीके से आप चाहें बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? देखिए, वर्धन वंश का एक महान प्रतापी शासक हुआ था हर्षवर्धन। वीरता के गुण के साथ में उसमें कला का गुण भी था। उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई। यहाँ हमें यह प्रश्न देखना है कि कौन सी पुस्तक इसकी नहीं है। तो देखिए, PNR इसकी पुस्तकों के नाम हैं। P से, N से और R से। P से हम कहेंगे प्रियदर्शिका, N से हम कहेंगे नागानंद और R से हम कहेंगे रत्नावली। ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन की स्वयं की पुस्तक है। लेकिन हर्षचरित जो है, हर्षचरित नाम से पता चलता है हर्षवर्धन के बारे में है, लेकिन हर्षचरित पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट थे। तो यहाँ पर यह हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं है पूछा है, तो यह पुस्तक कौन सी हो जाएगी? हर्षचरित्र। इसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। और बाकी अन्य तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी थी। नेक्स्ट शासक आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चोल शासक ने, चोल वंश के बारे में, चोल वंश के शासक के बारे में पूछा जा रहा है, उपाधि ली है गंगेकोंड चोल। उत्तर भारत में गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण इसके द्वारा एक उपाधि ली गई कि कौन सा चोल जिसने गंगेकोंड अर्थात गंगा के पास वाले क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो यह राजेंद्र प्रथम की विशेषता है, राजेंद्र प्रथम की उपाधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विजयनगर में किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? तो 8 कवियों का संग कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय नामक शासक के दरबार में। बहुत ही महान प्रताप शासक है ये कृष्णदेव राय विजयनगर का। नेक्स्ट हम देखते हैं, चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या थी? तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वायत्त शासन। जब हम स्थानीय शासन, पंचायती राज पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि इसका जो प्रारंभ है वह किस समय हुआ था? वह चोल काल में